आज हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत हम प्रतिरोध व शक्ति, प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस और शक्ति का मतलब पावर, इन दोनों में क्या संबंध है। क्योंकि शक्ति बराबर वोल्टेज और धारा होती है V इंटू आई, और आई ओम के नियमानुसार V बटे R होती है। ये सेकंड नंबर में हमने यहाँ रखा है। तो इस तरफ पावर जो होता है वो V स्क्वायर बटे R हो जाएगा, और वज्र गुणा करके अगर R बराबर करें तो R बराबर V स्क्वायर बटे P हो जाता है। और समांतर परिपथ में वोल्टेज सामान्यतः सभी उपकरणों को स्थिर मिलता है 250 वोल्ट। अगर हम स्थिरांक को हटा दें तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, यानी उल्टे अनुपात में शक्ति की होती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो उपकरण हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी जितनी ज़्यादा शक्ति होगी उतना ही उसका प्रतिरोध कम करना पड़ेगा, तभी वो उसके अनुसार धारा ले पाएगी। तो इसके सिद्ध करने के लिए हमने एक प्रयोग किया है, और हमारे पास उपकरण के लिए हमने क्रमशः बल्ब लिए। ये 6 बल्ब हमने लिए हैं। एक 15 वाट का बल्ब है, इसके बाद 25 वाट का बल्ब है, फिर 40 वाट का है, फिर 60 वाट का है, फिर 100 वाट का है, फिर 200 वाट का है। तो हमने ये किया है कि वाट तो इसकी है और वोल्टेज इसको देंगे तभी ये अपनी प्रकाश देता है, परंतु हम बिना वोल्टेज दिए, ये जनरली रूम टेम्परेचर है, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो हम इसके प्रतिरोध को माप लेते हैं। वाटेज तो इसकी दे ही रखी है, तो इसका प्रतिरोध कितना कितना है ये हम मापने हैं। तो सबसे पहले आप 15 वाट के बल्ब लो लीजिए, और इसके लिए हमारे पास प्रतिरोध मापने के लिए एक मल्टीमीटर है। ये उपकरण अच्छा है जो हमारे कई कामों में ये आता है, और इसकी इंटू 1 वाली रेजिस्टेंस स्केल पे इसको रख लिया, जीरो बैलेंस हमने कर लिया है। और प्रतिरोध का जो जब हम रीडिंग लेते हैं तो प्रतिरोध में पॉइंटर अनंत पर मानते हैं और 0 पे जाता है। तो जो पाठ्यांक आएंगे वो हम सबसे टॉप लेवल पे जो रीडिंग है उसको पढ़ेंगे। तो ये जो पाठ्यांक आ रहा है लगभग 200 के बाद है ये, और ये टेम्परेचर के अनुसार कई बार चेंजिंग आ जाती है। तो ये 300 आ रहा है अभी, क्योंकि 250 के बाद एक 300 आ रहा है। ये टचिंग सही करिए अब, ये 300 के आसपास आ रहा है, हम 300 मानते हैं जनरली, ठीक है। 300 ओम इसकी रजिस्टेंस है 15 वाट के बल्ब का। नोट करिए, नोट कर लीजिए सर। सेकंड बल्ब लो 25 वाट का। वाटेज बताइए इसकी, वाटेज बताओ ऊपर से, इधर सामने लाइए। ये इसके ऊपर 25 वाट लिखा हुआ है, इस बल्ब के ऊपर 25 वाट लिखा हुआ। हम इसका रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। ये ऊपर वाली रीडिंग 100 के पास बाद में आ रही है, इसकी 25 वाट पे 80 आ रही है। 80 ओम इसकी रीडिंग आ रही है। नोट करिए। थर्ड बल्ब लीजिए 60 वाट का। वाटेज बताओ। 40 का 40 का वाटेज कहाँ लिखा हुआ है? इस पे दिख रहा है? हाँ, ये 40 वाट लिख रहा है। चलो अब इसका रेजिस्टेंस देखिए, 50 से थोड़ा सा कम है, हटाना पॉइंटर। 50 और 40 के बीच में 45 तक जा रहा, 45 और 50 के बीच में इसकी रीडिंग आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट लो 60 वाट का। ये बल्ब है वो 60 का है, इधर देना इसको। ये इसके ऊपर 60 लिखा हुआ है जो बारीक दिख रहा है। चलो रीडिंग नोट करिए। ये 30 से थोड़ा ज़्यादा बता रहा है। ये कभी 30 बताता है, कभी 30 से ज़्यादा जा रहा है। ये पहले हमने देखा 30 बताया, ये 32 तक जा रहा है, मगर जनरली हम 30 मान रहे हैं इसको। नेक्स्ट लो 100 वाट का।
ये बल्ब 100 वाट का है, 100 लिखा हुआ, इसकी रेजिस्टेंस नोट करिए। ये 20 से कम है और 100 वाट का बल्ब है। इसकी रीडिंग 18 तक जा रही है, 18 और 19 के 18 है ये, ठीक है। नेक्स्ट 200 वाट का ये बड़ा बल्ब है हमारे पास, 200 वाट का। इसकी रेजिस्टेंस ज्ञात करो। रेजिस्टेंस के लिए इसके दोनों हम ये ऊपर वाली जो इसकी कांटेक्ट पॉइंट है उस पे लगा रहे हैं जहाँ से फिलामेंट उसका टच है, और ये रीडिंग 8 आ रही है, 8 साढ़े 8 तक आ रही है इसकी रीडिंग, ठीक है। तो हटा दीजिए। तो ये उपकरण में कुछ भी हो सकता है। उपकरण में ये तो बल्ब है हमारे पास इजीली मिल जाते हैं। उपकरण में पंखा भी होता है, जैसे सामने ये पंखा लग रहा है, ट्यूबलाइट भी उपकरण है। ऊपर देखा जाए तो प्रेस भी उपकरण है, गीज़र भी उपकरण है, एसी भी उपकरण है। छोटे छोटे घरेलू मशीनरी जो सिंगल फेस पे चल रही है वो भी उपकरण है, मोटरें। परंतु हर एक की वाटेज अलग अलग होती है, और जो वाटेज होती है जनरली लाइट लोड और पावर लोड दो तरह की होती है। लाइट लोड में 100 वाट के कम के जितने हैं उनको सब हम लाइट लोड मानते हैं। इसमें पंखा आता है, ट्यूबलाइट आती है, बल्ब आते हैं। मतलब आजकल तो एलईडी बल्ब चल गए जो 20 वाट और 30 वाट 25 वाट तक होते हैं जनरली। तो ये बल्ब लाइट लोड में तो काफ़ी वाटेज कम हो गई है। पंखा है वो 65 वाट के लगभग होता है। इसके अलावा 100 वाट के अंदर ये प्लग पॉइंट 6 एम्पीयर के, इनको भी हम लाइट लोड में गिनते हैं। परंतु इससे ऊपर हम जाएंगे, उसके ऊपर जाए तो प्रेस लेते हैं। प्रेस 750 वाट की भी होती है, 1000 वाट की भी होती है। तो वो फिर 4-5 एम्पीयर करंट हो जाती है। तो ये पावर में हम इसकी 1000 वाट से ऊपर तो उसको पावर में गिन लेते हैं। जैसे गीज़र है 3000 वाट का होता है, 3 किलो वाट का होता है, तो पावर में चला जाता है। एसी है 1500 वाट तक चला जाता है, तो वो पावर में चला जाता है। तो ये घरों में चक्कियाँ हैं, हॉर्स पावर में होती है, 1 HP 2 HP, तो वो पावर में चली जाती है क्योंकि उसकी 1000 वाट उससे ज़्यादा की वो मशीन उपकरण। तो इस तरह के पावर के जो उपकरण हैं उनकी करंट क्षमता, जो पावर बढ़ेगी तो उनकी जो करंट है की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जो लाइट के लोड है 100 वाट के कम है, उनकी करंट की कैपेसिटी कम होगी। तो प्रतिरोध जो होता है वो करंट के बहाव में एक तरह का रुकावट है, करंट को जाने नहीं देता। इसलिए हम उपकरण की जब डिज़ाइन करेंगे तो जिसकी शक्ति ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम रखना पड़ेगा, तभी वो करंट उसमें फ्लो हो पाएगी, नहीं तो वो वायर जल जाएगा, हीटिंग होगी। तो ये हमारी जो पाठ्यांक आई है इस तरह से, यहाँ पर जो 15 वाट पे 300 ओम आई है, ओम कर दीजिए, सब में ओम लिख दीजिए, को प्रतिरोध है, ओम कर दीजिए। तो ये जो हमारा रीडिंग जो आई है ये 15 वाट पे 300 ओम, 25 वाट पे 80 ओम, 40 वाट पे 45 ओम, 60 वाट पे 30 ओम, 100 वाट पे 18 ओम, 200 वाट 18.5। तो ये आप इसको सामने से देख रहे हो, जैसे जैसे शक्ति बढ़ रही रेजिस्टेंस कम हो रहा। यानी जो बल्ब है वो तार है जो उसके लिए करंट के लिए, जो फ्लोइंग करंट के लिए एलिमेंट के लिए उसकी मोटाई बढ़ानी पड़ती है। जनरली हम जब वायर सिलेक्शन करते हैं तो इसमें भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, जब घरों की वायरिंग करते हैं तो वहाँ पर भी इस बात की बहुत बड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक हाफ वायर होता है लाइट के लिए तो 0.75 mm² का ही चल जाता है, और जनरली फिर पावर के लिए तो हमें 1.5 में भी जाना पड़ता है जो 1000 वाट से कम वाले उपकरण है, और फिर 1000 वाट से ज़्यादा वाले और 1000 से ज़्यादा है तो फिर हम 2.5 mm² की केबल भी लेनी पड़ती है, मेन लाइन 4 mm² की लेनी पड़ती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल है और इसको हमने ग्राफ पेपर पर ट्रेस किया है। वर्टिकल एक्सेस पे हमने प्रतिरोध लिया है और हॉरिजेंटल एक्सेस पे हमने शक्ति ली है, और 1 सेंटीमीटर को 20 माना है, 20 वाट माना, इधर 20 ओम माना है। और इसको ग्राफ पेपर को पर हमने पूरा इस 6 पाठ्यांक है उनको ट्रेस किया। पहला 15 वाट 300 ओम, फिर 25 वाट 80 ओम, 40 वाट 45 ओम, 60 वाट 30 ओम, 100 वाट 18 ओम और 200 वाट 8.5 ओम। इसको हमने ग्राफ पेपर पे ये ट्रेस किया था। ये उल्टे अनुपात, ये इस तरह से जो है ग्राफ, ये उल्टा अनुपात बता रहा है कि आपके पावर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, और तभी उपकरण की डिज़ाइन हो पाएगी। और ये मतलब सूत्र से भी यही स्थिति आती है कि P = VI वाले सूत्र से हम देखेंगे तो वाट है ये वोल्ट और एम्पियर का गुणनफल होता है। इसमें वोल्टेज भी होता है और एम्पियर होता है, परंतु
ऐसी सर्किट्स में घरेलू सप्लाई में वोल्टेज तो स्थिर रहता है, जो बदलता है वो करंट बदलता है और उसी के अनुसार शक्ति बदलती है। और जो रजिस्टेंस है ये एक धातु का मूल गुण होता है, जैसे तांबा है ये, तो रजिस्टेंस क्या है कि करंट के बहाव में रुकावट है, करंट को जाने नहीं देता है। जितना पतला तार होगा उतना ही रजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसलिए फिर हमें मोटे तार लेना पड़ता है करंट ज़्यादा ले जाने के लिए। तो ये प्रैक्टिकल से हमने ये सिद्ध किया है कि पावर और रजिस्टेंस में उल्टा अनुपात होता है, और ये एक डिज़ाइन में भी बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल है। इसके साथ ये वायरों के चयन में भी बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल है, और प्रतिरोध किस तरह का क्या मतलब रोल है ये इसको समझने में भी इसका बहुत अच्छा योगदान है। और हमने उपकरण की जगह बल्ब लेकर के ये रजिस्टेंस सबके निकाले और ये ग्राफ पेपर पर ट्रेस करके ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से हमें जो ऐसे टर्म्स हैं, वाट है, वोल्ट है, एम्पियर है, इसको समझने में इससे मदद मिलती है। तो रजिस्टेंस पावर के उल्टे अनुपात में होता है, और पावर के बढ़ने से रजिस्टेंस घटेगा, और घटाना ही पड़ेगा, डिज़ाइन में भी घटाना पड़ेगा, मोटा तार लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमने प्रूव करके आपको बताई है, तो ये आपको समझने में इसको मदद मिलेगी। और हमारे साथ में हमारे साथी ट्रेनीज़ जो आनंदपुरी और यहाँ बागीद्रा के हैं, हमारे साथी अनुदेशक श्री कालूमल जी और मैं स्वयं, और ये हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से वीडियो बनाएं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें इस तरह के वीडियो बनाने में उत्साह बना रहे। धन्यवाद।